तो अभी ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इफ एल्स और इफ एल्स इफ और लॉजिकल ऑपरेटर से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट एंड कनकैटिनेशन। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है और कनकैटिनेशन ऑपरेटर कौन से होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। HTML की फाइल बनाई, ठीक है, और JS की फाइल बनाई, कंट्रोल B करके इसे ऑफ किया, इसे कनेक्ट किया, स्क्रिप्ट सोर्स prompt prompt and concatenation dot yes, ठीक है, ये कनेक्ट हो गई। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, ए उसमें 10 रख दिया, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया इसमें 20 रख दिया, फिर एक वेरिएबल सम का बनाया जिसमें a प्लस बी करके तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया और सम प्रिंट करा दिया। ऐसे करते थे ना। सॉरी, अभी ये ना दूसरी फाइल ओपन है, इसमें ये लिविंग फाइल ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये 20 आ गया। पहले ऐसे करते थे ना कि खुद ही ए में वैल्यू रखते थे, खुद ही बी में वैल्यू रखते थे और उसका उससे काम मतलब यूज़ करते थे वो वाली वैल्यूज जो खुद ही हम कोडिंग के थ्रू रखते थे। जैसे ये हमने इस वक्त ए में 10 रखा है, ये खुद ही रखा है, बी में 10 रखा है, ये खुद ही रखा है। अब ये प्रोग्राम जितनी दफ़ा भी चलाएंगे ना तो ये सम इसका 20 आएगा, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये हमने खुद ए और बी में वैल्यू सेट किया। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है, या प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है, इससे हम यूज़र से क्या कहते हैं, वैल्यू लेते हैं। और जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं ना तो यूज़र डिफरेंट वैल्यूज एंटर करता है और उस हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर आंसर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल वेयर ए, ठीक है, अब मैंने ए में पहले वैल्यू वेरिएबल ए नाम की जगह बना दी, मेमोरी में लोकेशन बना दी, उसमें अब मैंने पहले तो देते थे 10, अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, PRO लिखा, साथ ही सजेशन दे दी, एंटर किया और साथ ही ये 2 ब्रैकेट डाल दी। तो बेसिकली ये क्या है, ये इस वक्त क्या है, ये प्रॉम्प्ट और ये जो आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे इसे कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन मेथड। बिल्ट इन मेथड क्या होते हैं, जिसके आगे भी ये 2 ब्रैकेट्स आ जाए ना, ये होता है फंक्शन या मेथड, या आप इसे फंक्शन कह सकते हैं या मेथड कह सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट इस वक्त क्या है, बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन मेथड, जो भी आपको इजी लगे। तो बिल्ट इन चीज क्या होती है, जो पहले से सेट हो कोड के थ्रू, मतलब इसकी अब ना जो प्रॉम्प्ट है ना, जब कंपाइलर वेरे तक आएगा, उसने वेरिएबल बना दिया, फिर इसने प्रॉम्प्ट चेक किया ना, जब इसे पता चल गया, इसे कहते हैं प्री डिफाइंड वर्ड या प्री डिफाइंड मेथड या बिल्ट इन मेथड। ये जितने भी वर्ड है ना, इनका मतलब है कि उसकी कोडिंग, इस वर्ड की कोडिंग प्रॉम्प्ट की पहले हो चुकी है, इसकी कोडिंग पहले हो चुकी है, मतलब इसने काम क्या परफॉर्म करना है ये पहले हो गया। जब हम लिखेंगे, जब हम कोड में लिखेंगे, ये जो बिल्ट इन चीज़ें होती हैं या प्री डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइन हो चुकी होती हैं, जब हम लिखेंगे तो कंपाइलर कोई ना कोई काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सेव करता हूँ ना, अब वो मुझे पूछ रहा है वेर ए, मतलब इधर देखें वो 10, अगर सॉरी अगर मैं इधर 10 दे देता हूँ तो 20, ठीक है, इधर से मैंने वैल्यू सेट कर दी, अब ये आउटपुट के थ्रू वो वैल्यू ले रहा है। तो अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्रिंट करता हूँ, 10, सॉरी इधर 10 लिख दिया मैंने, और ये देखें इधर मैंने प्रिंट करवाया था 10,
तो इधर अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूं, अगर मैं 30A में एंटर करता हूं तो मैं लाइन नंबर 6 में इधर शो भी करवा रहा हूं जो भी प्रॉम्प्ट के थ्रू आ रहा है, तो 30 आ गया। तो बात का पर्पज़ ये है कि जब ये प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है या मेथड है या कोई भी वर्ड है प्री डिफाइंड है जो पहले से फंक्शन है, ये देखें जो पहले से इसकी कोडिंग हो चुकी है, ये ऊपर आ रहा है ना, ये इसकी कोडिंग हो चुकी है पहले, तो सिर्फ हमने डायरेक्ट यूज करना है और वो यूजर से वैल्यू ले लेता है। पहले तो हम इधर से डायरेक्ट 10 लिखते थे ना, तो वैल्यू फिक्स करते थे। अब मैंने प्रॉम्प्ट लिखा तो वो एक बॉक्स बन जाएगा इधर ना, आउटपुट में बॉक्स बन गया। तो इस बॉक्स में देखिए ऊपर आ रहा है 127 डॉट, ये आईपी कोई एड्रेस है वो सेज। लेकिन अगर मैं इधर इधर कह देता हूँ, अगर कोई मैसेज देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर नंबर, तो अब क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, इधर से मैं सेव किया, अब वो साथ मैसेज दे रहा है एंटर फर्स्ट नंबर यूजर की गाइडलाइन के लिए। तो मैं अभी फुल प्रोग्राम बनाते हैं, एक नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है, ए में। फिर ऐसे मैं वेर बी बनाता हूँ, यही चीज़ वेर बी बनाता हूँ, मेमोरी में जगह बन गई। फिर यूज़र से वैल्यू लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स बनाता हूँ, उसमें कह देता हूँ, उससे यूज़र को मैसेज देता हूँ, ये स्ट्रिंग में जो भी होगा ये मैसेज, फॉर एग्जांपल यूज़र की गाइडलाइन के लिए एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहले अब पहली वैल्यू लेगा एंटर फर्स्ट नंबर की, फिर सेकंड लेगा, और जैसे देखें पहले 10, ठीक है, सॉरी पहले ये 10 एंटर फर्स्ट नंबर 10 हो गया, एंटर सेकंड नंबर 20 हो गया, ओके किया, तो अभी कुछ नहीं किया। अगर मैं इधर लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो अच्छा पहले ना, अभी बाद में कंकैटिनेशन ऑपरेटर से वो भी आपको समझाता हूँ, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो ए में वैल्यू आ गई, लाइन नंबर 4 से ए में वैल्यू आ गई यूजर के थ्रू। अच्छा ये जो ये सिर्फ ये जो बीच में एंटर सेकंड नंबर लिखा है, ये सिर्फ यूजर की गाइडलाइन के, फॉर एग्जांपल देखें ये एंटर फर्स्ट नंबर इधर आ रहा है ना, ये वाला, और ये सिर्फ यूजर की गाइडलाइन के है, जैसे ये एंटर सेकंड नंबर आ रहा है। तो अच्छा अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम का, ठीक है, और वेरिएबल बनाता हूँ सम का, और उसमें ए प्लस बी स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी मतलब करके ए प्लस बी करके उसे सम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ सम, ठीक है। तो इधर ये ए और ए लाइन नंबर 4 से ए में वैल्यू आएगी यूजर की तरफ से, लाइन नंबर 6 में यूजर की तरफ से सेकंड वैल्यू आएगी, लाइन नंबर 8 में दोनों सम होंगे और सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ए और बी सम होगा और सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और लाइन नंबर 10 में उसको मैं स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ। अब मैं इधर देखता हूँ कि अब मैं जितनी दफ़ा भी एंटर करूंगा ना, तो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, जितनी दफ़ा भी रिफ्रेश करूंगा तो हर दफ़ा हमारा सॉफ्टवेयर जो ये प्रोग्राम बना है वो लहदा वैल्यू देगा। अब मैं इधर वैल्यू फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ, स्क्रीन में आ गया, तो इधर मैंने 60 एंटर किया, ठीक है, एंटर किया। अब वो कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, अब 80 एंटर किया तो एंटर। तो अब देखें, अब एक और बात, सन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक और बात बताना भूल गया, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है। इसने सम नहीं किया अभी, ठीक है, इसने डायरेक्ट ये कंकैटिनेट कर दिया। मैं भी ये आपको बताता हूँ कंकैटिनेट ऑपरेटर क्या होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे परसेंट करेंगे, इंटीजर या नंबर क्लास होती है डॉट पार्स इंट। अभी ना मैं अभी इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ना, अभी मैंने आपको क्या है, प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब रिटर्न का क्या मतलब है, जब भी प्रॉम्प्ट में वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें देगा। तो उससे हमने जो कैलकुलेशन होगी वो तो हमेशा नंबर्स के थ्रू होती है ना, प्लस माइनस एडिशन, ये सारी किस्में होती है
नंबर्स ये सारी नंबर्स के थ्रू कैलकुलेशन होती है। स्ट्रिंग में हम ए बी सी में नहीं हम कैलकुलेशन कर सकते। तो जैसे मैं ये देखें, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये राइट भी इस वक्त एक ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट आ गए, ये ब्रैकेट आ गया तो ये फंक्शन बन गया, बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसने भी जब हम राइट लिखते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, कंपाइलर समझ जाता है अब ये चीज शो करवानी है, जैसे मैंने समुद्र शो करवाया था। तो ऐसे ही ना एक बहुत ज्यादा बिल्ट इन मेथड होते हैं, आप आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं एक सम नाम की जगह बनाई, ठीक है। अब जो ए आ रहा था ना, फॉर एग्जांपल एक नंबर नंबर नाम का ना, नंबर नाम की क्लास होती है जिसमें काफी ज्यादा मेथड्स हैं। नंबर अच्छा, ये डॉट ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं, सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए। मैं डॉट लगाऊंगा ना, अब इसमें जितनी भी मेथड्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो दे रहा है, आप डिटेल में आगे जाके ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर एक मेथड को ना, अलग अलग। लेकिन अभी जरूरत पड़ गई थी तो मैंने खुद इसलिए आपको बता दिया। नंबर क्या है, कोई भी क्लास है, समझ लें एक डब्बा है, कोई भी नाम से उन्होंने डब्बा बनाया, उसमें अब डिफरेंट क्लास भी कह सकते हैं आप। क्लास नहीं, आप समझे अभी आप सिंपल समझे, नंबर लगा के ना, तो डॉट लगा के उसके में सारे डॉट लगाने से उसके सारे मेथड आप एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा मेथड आ गए। तो अगर मैं पार्स इंट करूंगा ना, इसका मतलब है जो भी वैल्यू पहले आ रही है ना स्ट्रिंग, अगर मैं इसे ए दे दूंगा ना, तो इसका क्या मतलब है, पूरी लाइन का जो भी वैल्यू आ रही है पहले उसे पार्सेंट कर दो। पार्सेंट का मतलब उसे शिफ्ट कर दो इंटीजर में। इंट का इधर क्या मतलब है, इंटीजर, ठीक है। पार्स नंबर नंबर लगाने से हम नंबर क्लास के सारे मेथड एक्सेस कर सकते हैं। तो नंबर फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं जावास्क्रिप्ट में क्लास बोलते हैं या नहीं, लेकिन जावा में तो क्लास बोलते हैं। नंबर क्लास इन जावास्क्रिप्ट, नंबर इज ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट नंबर्स लाइक प्रिमिटिव। अच्छा, इसमें जो भी बोलते हैं ना, क्लास बोलते हैं, नहीं बोलते शायद, जो भी बोलते हैं, आपने समझना है कि नंबर लगा के इसके मैं सारे मेथड एक्सेस कर सकता हूँ। ये कोई एज अ बस सिंपल समझ ले, एक कोई बॉक्स है जिसमें डिफरेंट किस्म के उन्होंने बिल्ट मेथड रखे हुए हैं। तो डॉट लगाने से उसके सारे मेथड एक्सेस हो जाएंगे। पार्स इंट मतलब उसे कन्वर्ट कर दो, उसे शिफ्ट कर दो, उसे मूव कर दो इंटीजर में। इंट का मतलब क्या, इंटीजर, और आगे उसकी वैल्यू दे देनी है जिसको करना है। ये इस वक्त वेर ए में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू। जब हम ये वाली लाइन लिखेंगे तो वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, उसे कन्वर्ट कर देगा नंबर्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब मैं इधर ए कर दूं, ये अब जो ए है ना वो हो गया नंबर में कन्वर्ट, तो फिर दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं, ये ओवरराइट हो गया। और अब ए में क्या है, ए में नंबर है। पहले स्ट्रिंग थी जो यूजर दे रहा था, अब क्या है, शायद मैंने मुश्किल बना दिया चीजों को। अब क्या है, अब नंबर है। तो पहले बी में क्या थी, लाइन नंबर 6 में जो यूजर प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर सेकंड नंबर, वो बी में स्टोर हो रहा है, लेकिन बी किस में आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। लेकिन हमने उसे कन्वर्ट करना है उसमें इंटीजर में। तो पार्स इंट मतलब इसे शिफ्ट कर दो इंट में, और इसमें अब देना है जो ऊपर वाली वो थी, ऊपर वाला नंबर था। अगर ओवरराइट भी नहीं करना तो न्यू ए लिख दें। न्यू ए वेरिएबल बना दिया, ओवरराइट नहीं कर रहे, न्यू बी। मतलब अब ये जो न्यू ए और न्यू बी है ना, इसमें इंटीजर नंबर आ गया, ठीक है। न्यू बी में भी अब नंबर आ गया। तो इसमें जो मेथड में हम दे क्या रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला जो 4 लाइन से आ रहा है, और इसमें क्या मेथड में एंटर कर रहे हैं जो ये 6 लाइन से आ रहा है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम नाम से, जिसमें मैं न्यू ए में अब क्या है, नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है, लेकिन वो कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड किस में है, वो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पार्स इंट का मतलब है इंटीजर, आपको बताया था ना इंट क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। तो आप इसे पार्स फ्लोट में भी कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन सिर्फ नंबर्स की होती है, इंटीजर्स या फ्लोट्स की होती है, स्ट्रिंग की कभी कैलकुलेशन नहीं होती।
तो इसमें न्यू बी लिखा, अब न्यू बी, अब ये न्यू ए और न्यू बी अलहदा है, वेरिएबल है, ए और बी अलहदा, ए और बी में स्ट्रिंग है, न्यू बी में वेरिएबल है। तो अब मैं जब सम करवाऊंगा ना, ये 12 लाइन में इन दोनों का जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम करवा रहा हूँ, और उधर उसमें सम में करके वो कर रहा हूँ, सम में करके अब शो करवा रहा हूँ। तो ये देखें, अब मैं अगर इधर लिख दूंगा 1000, स्क्रीन में नहीं, स्क्रीन में 1000 प्लस 1 2 3 4 5, तो ये अब कैलकुलेशन करके दे रहा है, पहले नहीं थी कैलकुलेशन हो रही, जिसमें दोबारा अब इसका क्या फायदा हुआ प्रोग्राम का, मैं जितनी दफा कोड रन करूंगा यूजर कोई भी नंबर देगा अब डिफरेंट, फॉर एग्जांपल 25 और 65, तो उसका सम बता देगा 90, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 5 2 3 4, तो उसका सम दे देगा 359। अब कनकैटिनेशन ऑपरेटर पढ़ते हैं, इधर से कनकैटिनेशन ऑपरेटर, कनकैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स को ज्वाइन करने के लिए होता है। तो जावास्क्रिप्ट में बुलियन होती है डाटा टाइप, यहाँ स्ट्रिंग होती है, यहाँ होती है नंबर्स होती हैं। तो अब ये सम में क्या है, इस वक्त नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इधर लिखना है दिस सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ये देखें एरर दे दिया उसने, कह दिया इनकरेक्ट एरर प्रॉम्प्ट एंड कनकैटिनेशन आफ्टर, ये सिंटैक्स एरर JS18 में सिंटैक्स एरर दे रहा है। तो ये अब क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, नंबर है। सम में इस वक्त क्या है, नंबर। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इधर प्लस का ऑपरेटर यूज करूंगा, तो अब ये एरर खत्म हो गया और सारा कुछ। इस प्लस को कहते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर। कनकैटिनेट की अगर इंग्लिश में भी देखें ना, तो कनकैटिनेट का मतलब होता है चीजों को ज्वाइन करना। तो प्लस लगा के हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख देता हूँ 45 55, तो ये वो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर 100, तो इधर मैं अगर इजी कॉमा लगा के अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करूँ, अच्छा अच्छा ये एरर आ गया, तो ये एरर इस चीज़ का है, ये भूल गया था मैं। तो इधर 10 20, तो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। तो एक दफा कनकैटिनेट कर दिया, लेकिन आगे भी मैं कनकैटिनेट जितना मर्जी कर सकता हूँ। प्लस लगाऊंगा, गुड गुड जॉब, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मार्क लगा देता हूँ। तो एक दफा मैंने पहले कंपाइलर चेक करेगा ये, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, फिर देखा उसने प्लस, प्लस का मतलब अब आगे कोई डिफरेंट डाटा टाइप्स आएगी, नंबर। ये देखें मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है सम में क्या है इस वक्त, नंबर, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर फिर वो पहले वो कंपाइलर देखेगा सम ऑफ टू नंबर प्रिंट कराएगा, शो कराएगा, फिर प्लस का मतलब डिफरेंट डाटा टाइप आ गया, फिर वो सम प्रिंट कराएगा, फिर वो प्लस मतलब डिफरेंट डाटा टाइप आ गया, अब स्ट्रिंग आई है, गुड जॉब आगे प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इधर आऊँ, इधर लिखूँ 25 47, तो अब वो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स 72 और गुड जॉब। अब देखें कि सारा इकट्ठा आ रहा है, क्योंकि ये जितनी भी हम इधर में अगर जितनी भी प्लस से पहले जितनी भी स्पेस छोड़ूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दोबारा इधर लिखूं 36 25, तो उसने ऐसे लिखना है गुड जॉब। लेकिन अगर मैंने स्पेस डालनी है तो मुझे ये कोटेशंस के अंदर अंदर ही डालनी पड़ेगी। ये अब मैंने इतनी स्पेस छोड़ दी, अब उसे इफेक्ट पड़ेगा कोड को। अब मैं इधर आया 58 47, तो थोड़ी सी स्पेस शो हो गई है, थोड़ी सी शो हो रही है। और मैं इसे ज्यादा करूं, सेव करूं 24 25, तो मेरे ख्याल से स्पेस पता नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही। चलें इसका बाद में देखेंगे, अभी इसे गुड जॉब को नेक्स्ट लाइन पर कर लेते हैं। इसे नेक्स्ट लाइन पर कर दिया 10 20, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये ब्रेक टैग क्यों नहीं लग रहा। 10 20, हाँ अब आ गया,
ठीक है, तो 10 30 23 ठीक है। ये ब्रेक टैग तो चल रहा है स्पेस के लिए, पता नहीं क्या यूज, चलें स्पेस के लिए मैं बाद में देखूंगा क्या यूज होता है इसमें, लेकिन 10 इधर अगर मैं 23 लिख दूं 45, तो ये हाँ हम सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इधर स्ट्रिंग्स के लिए। तो कितनी वीडियो हो गई है, 20 मिनट की हो गया। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी ना एक और प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए कर देता हूँ ना, जिसमें कंकैटिनेशन और दोनों यूज हो जाए। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम प्रॉब्लम अगर फॉर एग्जांपल ना मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का पर्पस क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनवाना है। नेम यूजर से वेरिएबल ने यूजर से उसका नाम पे उसने इसकी एज पूछनी है और उसे स्क्रीन पर शो करा देना। ठीक है, मैं नेम ले लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसमें अब प्रॉम्प्ट करवा लेता हूँ। प्रॉम्प्ट में मैसेज दे देता हूँ कि काइंडली एंटर योर नेम। ठीक हो गया। तो इसके ये लाइन करने के बाद वो अब मैं इस सारे कोड को ना कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाले सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ। शिफ्ट सबको सिलेक्ट करके मैंने शिफ्ट ऑल्ट ए दबाया तो सबको कमेंट हो गया। मैं दोबारा करूँगा शिफ्ट ऑल्ट ए तो ये टॉगल नहीं है, कंट्रोल जी से हो जाएगा। तो सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए ऑल्ट ए दबाया तो वो कमेंट हो गया। ठीक है, ऊपर वाले कमेंट हो गए हैं। काइंडली एंटर योर नेम, एंटर नेम आ रहा है। अब मुझे पार्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन पर शो करवाना है। एज उसकी पूछी वेयर एज प्रॉम्प्ट काइंडली एंटर योर एज। ठीक है, तो उसकी एज भी आ गई। अभी आपने इसको पार्स करना तो कर लें। वेयर न्यू एज, न्यू कोई भी वेरिएबल बना दे जिसमें नंबर को यूज किया। ठीक है, नंबर से हम डिफरेंट वेरी उसके वो एक्सेस कर सकते हैं। परसेंट मतलब उसे जो इसमें जो प्रॉम्प्ट से हमेशा आती है स्ट्रिंग में वैल्यू, तो एज नंबर्स में अच्छी लगती है, तो इसलिए उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया एज को। इधर अब एज देंगे परसेंट के अंदर। तो अब मैं शो करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये देख लें, कह रहा है राइट एक किस्म का मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, तो राइट लिखूंगा। और ये बिल्ट इन मेथड है, इससे चीज़ें शो होती हैं। आप आगे जाके खुद भी मेथड बनाएंगे, यूज़र डिफाइंड मेथड, यूज़र डिफाइंड चीज़ें यूज़र डिफाइंड होती हैं जो डेवलपर खुद लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे कह रहा हूँ हेलो। ठीक है, हेलो। अच्छा, स्पेस के लिए मेरे ख्याल से खुद इधर स्पेस छोड़नी पड़ेगी। हेलो, आगे मैंने स्पेस छोड़ी, पता नहीं अब आती है नहीं स्पेस। आगे मैं कह रहा हूँ नेम। ठीक है, नेम। फिर मैं कह रहा हूँ ये इसके ऊपर ये क्यों आ रहा है, एन में रख देता हूँ। नेम शायद प्री डिफाइंड था, इसलिए उसमें लाइन आ रही थी हेलो। एन में अब नेम है, तो आगे मैं एक्सप्लेनेशन मार्क लगा लेता हूँ। फिर मैं कंकैटिनेट यूज करता हूँ, नहीं कंकैटिनेट यूज करके। ठीक है, तो पहले इतना तो करते हैं ना, हेलो मतलब कोई भी ए बी सी कोई भी नाम हो और उसकी 12 एज। हेलो ए बी सी डी आ रही है स्पेस वैसे, लेकिन थोड़ी आ रही है स्क्रीन। अच्छा, इधर पता नहीं थोड़ी सी स्पेस ही आती है, तो उसके लिए बाद में मेरे ख्याल से हाँ उसके लिए पता नहीं कौन सा टैग होता है, NBP नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ऐसे आपको याद होगा, मुझे ये भूल गया कौन सा होता है ये जिससे स्पेस आती है ना टैग से, आपको याद होगा NBPS
50 ऐसे करके नॉन ब्रेकेबल स्पेस होती है, तो वो यूज़ करके स्पेस भी डाल सकते हैं। तो वो ये आ गया। आगे मैं लिख देता हूँ, ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ, निचली लाइन में आ जाए एक ही लाइन में। कंकैटिनेशन ऑपरेटर मैं खुद ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कंकैटिनेट हो रहा है। इधर कंकैटिनेशन की ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, निचली लाइन में आ गया। अब इधर भी कंकैटिनेशन की ज़रूरत नहीं है, एज इज आगे कंकैटिनेट करके डिफरेंट डाटा टाइप है, तो एज में आ गया ये। अब आ गया ABCD, कोई भी नेम, एज, मुझे स्क्रीन चेंज मूव करने का याद नहीं रहता। इधर कोई भी नेम आ गया और इधर आ गया 24। तो ये कह रहा है हेलो जो भी नेम है और योर एज इज 24। ठीक है, इधर मैंने अब स्पेस नहीं दी। क्या होता है वो NBPSP इन HTML एट द, हाँ ये होता है। तो शायद इससे आ जाए NBPSP। तो इधर से कोई भी नाम आ गया 25 है, तो हाँ इससे अब जितनी ये NBPS ये यूज़ करेंगे उतनी से स्पेस आई जाएगी। ये देखिए ना, अब 25 से पहले स्पेस आ गई। तो अब आपका टास्क क्या है, आपके लिए जो टास्क है, ठीक है, आपने पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में यूज़र से ना उसका नाम पूछना है, यूज़र से नाम पूछना है, ठीक है, पूछना, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर देना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने करना है उस यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मतलब 1990 या जितनी भी 1995 डेट, मतलब किस ईयर में वो पैदा हुआ है। फिर आपने एक वेरिएबल बनाना है एज के नाम से, कोई भी एज के नाम से, किसी नाम से भी। तो उसमें आपने एज कैलकुलेट करनी है खुद, मतलब खुद करनी है। तो इसकी एज कैलकुलेट करने की मैं हिंट दे देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होगा सिर्फ एक, कोई एक अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। आपने देखना सिर्फ एक, आपने देखना है कि अगर यूजर से नाम उसका पूछना है, ठीक है, और उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछना है 90 50 90 60, और खुद कोड के थ्रू एज कैलकुलेट करनी है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होगा, कोई भी प्लस माइनस हो सकता है, आप दिमाग लगा कर देखना, मल्टीप्लिकेशन। और फिर आपने शो क्या करवाना है स्क्रीन पर, शो क्या क्या करवाना है, आपने पहले उसे मैसेज देना है हेलो जो भी नेम होगा, नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपने कहना है ब्रेक टैग यूज करके योर डेट ऑफ बर्थ इज दिस, जो भी यूजर एंटर करेगा, ठीक है, इधर कुछ भी आ सकता है, नेम की जगह भी कुछ भी आ सकता है। और एंड पर आपने कहना है योर ब्रेक टैग यूज करके योर एज इज दिस, कोई भी। हर दफा जब भी प्रोग्राम रन हो तो डिफरेंट आंसर आए, ठीक है, डिफरेंट एज आए। अगर वो फॉर एग्जांपल 90 वो अपना इधर एंटर कर रहा है, वो 90 50, फॉर एग्जांपल इधर वो कर रहा है 90 50 एंटर कर रहा है ना, 90 50 एंटर कर रहा है, तो एज कितनी बनती है, आज ईयर क्या है 221 है, 221, तो 21 70 71 एज होगी, योर एज इज 71। अगर वो एंटर कर रहा है 90 तो एज क्या होगी, ये आपने खुद एक छोटी सी लाइन बनी थी जिससे एज कैलकुलेट होगी, और उसमें एज कैलकुलेट में अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका खुद टास्क है, आपने खुद सोचना है कैसे करना है। तो अगर वो 90 हो रहा है तो एज क्या शो हो 31। अगर वो फॉर एग्जाम्पल 2000 एंटर कर रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ किस ईयर में पैदा हो रहा है, तो इसकी एज 21, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है। तो ये टास्क है, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, सॉरी।